हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। हजरत मैं मुदस्सिर सिद्दीकी बोल रहा हूँ जयपुर से। कौन हेलो, बोल रहे हैं? बोलिए। मुदस्सिर सिद्दीकी बोल रहा हूँ जयपुर से। अच्छा जी, बोलिए। जी, ये मेरे को ये व्हाट्सएप ग्रुप में से नंबर मैंने निकाला, किसी ने दिया है। आपका आवाज जो है ना, आपका आवाज यहाँ पे हाँ, ठीक ठाक से नहीं आ रहा है। आवाज मेरा साफ आ नहीं रहा है क्या? हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ, जी आ रही हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैंने व्हाट्सएप पे से नंबर निकाला है और इस ग्रुप में से, मतलब जैसे अपने ये चलती रहती व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल चलता रहता है ना, ये देवबंदी जो है वो बरेलवी को बोलते हैं, बरेलवी जो है वो देवबंदी को बोलता है। तो है। ये क्या है, मतलब अपने फुरफुरा शरीफ जो है इन दोनों में किसके साथ है फुरफुरा शरीफ वाले? इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो सिलसिला है ये ना तो देवबंदी है ना तो बरेलवी है। ये हिसाब से सिलसिला है। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और मुजद्दिद अल-फ़िसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताबें हैं और उनके जो ख्यालात है उनसे बेस करके ये सिलसिला यहाँ पे चलते हैं। यहाँ हमारे सिलसिला में जो कुछ भी है वो शाह देहलवी रहमतुल्लाह के तसव्वुफ के बारे में जो किताबें हैं और खास करके मुजद्दिद अल-फ़िसानी अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह के वहाँ पे जो कुछ बयानात किया गया है उन पे बेस्ड है। तो हम लोग ज्यादातर ये देवबंदी या बरेलवी इन दोनों में से किसी की तरफ हम लोग माइल नहीं होते हैं। अच्छा, तो इसमें इन दोनों में से आप किसके अकीदे को पसंद करते हो ज्यादा? हमारा जो एक पेशवा है हमारे सिलसिला में जो बहुत बड़े आलिम है अल्लामा रूहुल अमीन बशीराती रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो राय है इस मामले में वो बोलते हैं कि हमको इन दोनों जो सिलसिला है देवबंदी सिलसिला हो या बरेलवी सिलसिला हो हमको इनमें से किसी को चूज नहीं करना चाहिए। हमको यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए। तो हम लोग हम हत्तल इम्कान यही कोशिश करते हैं कि हम लोग न्यूट्रल रहे। तो अकीदे में तो अगर एक ही तरफ किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा, नहीं तो न्यूट्रल लोग कैसे होगा? जैसे आप मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात है ना, उनको मानते हो, उनको मानते हैं ना, तो उनको ये दोनों फिरके वाले मानते हैं। लेकिन उनका अकीदा था फातिहा नियाज का, इसाले सवाब का और ये शफाअत का और सलातो सलाम का। तो ये मेरे को ये बरेलवी में मिलता है, देवबंदी तो इसके खिलाफ है। तो फिर शाह वलीउल्लाह के अकीदे पे कौन हुआ फिर आपकी नज़र में? हाँ, मैं तो इनके बारे में नहीं राय दूंगा कि इनमें से कौन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदे में। लेकिन अगर बात सलातो सलाम का है, साहब रसानी का है, तो हम लोग सलातो सलाम को मानते हैं। हम लोग सलातो सलाम करते हैं हर क़याम की हमारी अकीदत और मोहब्बत का जो एक्सप्रेशन है। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि ये हमारे मोहब्बत के एक्सप्रेशन है और ये बहुत ही बाइस सादत है। इसी तरह हम लोग ये भी मानते हैं कि जो साबरसानी होते हैं, जैसे आपने कहा कि हम सलातो सलाम को मानते हैं और ये मानते हैं, तो ये अकीदे तो बरेलवी में है और देवबंदी इसको मतलब बिदअत बताते हैं और हर बिदअत गुमराही में ले जाती है, जैसे कि वो बोलते हैं, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। तो इसके हिसाब से तो फिर आपके हिसाब से तो फिर देवबंदियों पे बिदअत का फतवा लौट रहा है। जो बिदअत किसी को बिदअती का है, अगर वो बिदअती ना हो तो फतवा लौट हमारे ख्यालात को पेश करता जी। मैं ये नहीं बोल सकता कि उनके क्या ख्यालात है, उनका क्या राय है, बस मैं नहीं तो मतलब आप मतलब साफ साफ नहीं बोल रहे हैं कि क्या वो ये बिदअत का वो फतवा लगाते हैं तो हम बिदअती हुए, तो हम तो नहीं, हम लोग तो ये हम देखिए अगर कोई मिलाद और क़याम को बिदात कहे तो हम ये बोलते हैं कि वो बिदात की तारीफ ही नहीं जानते, बिदात की तारीफ ही उनको नहीं पता। ये मिलाद और क़याम जो है ये अगर जो मुनकरात हैं उनसे खालिस रह के कोई मिलाद और क़याम करे तो ये बिदात नहीं हो सकता। ये हमारा राय है इस मामले में। हमारे सिलसिला में बहुत सारी किताब भी लिखा हुआ है इस मामले में।
तो यही तो मेरा कहना तो यही है ना, तो फिर तो ये गलत हो है ना। कौन सा? तो फिर हम इसको आप लोग साफ साफ बोलते क्यों नहीं हो कि मतलब ये गलत है? कौन सा? मिलाद क़याम को बिदात कहना गलत है, नहीं बोलते हैं। जी, मिलाद और क़याम को बिदात कहना, बिदात मिलाद और क़याम को बिदात कहना गलत है, ये हम लोग साफ साफ नहीं बोलते हैं, ये बोल रहे हैं आप। हाँ तो मतलब ये तो देवबंद वाले तो यही बोलते हैं ना कि ये बिदअत है, तो उनके खिलाफ आप लोग बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ, देखिए उनके खिलाफ हमारे अभी तक उनसे देवबंदियों से बहुत बहुत बड़े बड़े बहस मुनाजरा वेस्ट बंगाल में हो चुका है। इस मामले में हमारे तरफ से बहुत सारी किताबें भी लिख चुकी हैं, अभी भी लिखा हो रहा है। अभी तक लास्ट ईयर भी एक किताब बांग्लादेश से हमारे सिलसिला की एक उलामा लिखा है मिलाद क़याम के बारे में, जहाँ पे उन्होंने इनको उलामा की कौल से साबित किया कि बिदात मिलाद और क़याम बिदात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस बारे में साफ साफ नहीं बोलते, साफ साफ ही बोलते हैं, लेकिन इस मामला को हम लोग गुलू में ले जाने की कोशिश नहीं करते कि कहीं तो गुलू हो जाए, ये हक और बातिल की यही मिसदाक बन जाए, ये हम यही करते हैं। अच्छा, तो मतलब तो ये हमको बातिल तो साफ साफ पता चल रहा है ना, हम लोग हकते हैं वो बातिल पे हैं, तो बातिल को बातिल बोला जाएगा, आपको हक बोला जाएगा। मौलाना उज़ैर सिद्दीकी साहब, जी मौलाना साहब मैं भी एक बात करना चाहता हूँ आपसे। आपने मौलाना रूहुल अमीन बशीर हटी साहब का नाम लिया है। रूहुल अमीन बशीर हटी साहब ने आपके जो सबसे बड़े आलिम हैं और फुरफुरा शरीफ के तर्जुमानी करते हैं तमाम दुनिया में। फुरफुरा शरीफ वालों की तरफ से जो भी दलाइल देना पड़ता है उसमें सबसे बड़े आलिम है रूहुल अमीन बशीर हटी साहब, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ उलमाए देवबंद का जो इख्तिलाफ है वो फुरूई इख्तिलाफ है, और बरेलवियों के साथ हमारा जो इख्तिलाफ है वो अकायद का इख्तिलाफ है। तो फुरूई इख्तिलाफ पर तो आप मुनाजरे पे मुनाजरा करते जा रहे हैं, और जो बुनियादी अकायद है जिस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसूली इख्तिलाफ और बुनियादी इख्तिलाफ, जिस पे ईमान व कुफ्र का दारो मदार है, तो उस पे आप मुनाजरा करना ही नहीं चाहते। मैं तो आपका जो आवाज़ है वो पहचान चुका हूँ। तो बात यह है कि आप अगर खुद ही बात करना चाहेंगे कि सिर्फ हम ही बोलेंगे और ये सुनेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं मुझे ये सब में नहीं। मैंने मुदस्सिर भाई आप चुप रहे, मुदस्सिर भाई आप चुप रहे, इनको बोलने दें। मैं ऐसा पहले भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ बोलते जाऊं आप सुनते जाओ, ऐसा आपकी गलत फहमी है। मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि अदब के दायरे में बात करेंगे, लेकिन आपने बात नहीं किया, कॉल काट के चले गए। आज बात कीजिए, जब दूसरे से बात कर रहे हैं, मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? सुनिए, क्यों बात करूं? आप तो हमारे सिलसिले के जो अकाबिर है वो तो उन सबके पास काफिर बोल चुके हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो आपसे मैं क्यों बात करूं जब आप हमारे अकाबिर को काफिर फतवा दे रहे हैं? तो हमसे आपको कोई, तो हम अगर काफिर है क्या मुनासिब है ना? अच्छा, तो आपके अकाबिर, मैं आपकी बात सुन लिया, मैं कुछ बोलूं? नहीं, मैंने काफिर किस बुनियाद पे कहा? मैंने कहा उलमाए देवबंद काफिर है। आप बोलने दे तब मैं बोलूं। मेरा एक बात बोलने दीजिए, 1 सेकंड लगेंगे मुझे। हाँ, बोलिए, पूरी बात कीजिए। हाँ जी। अच्छा, आपके नजदीक फुरफुरा सिलसिला की जो अकाबिर है, जमान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह है, अल्लामा रूहुल अमीन बशीर हटी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब मुसलमान हैं या काफिर है? ये आप बता दें। मैं वही सवाल मैंने आपसे किया कि उलमाए देवबंद अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानूतवी, इन जो गुस्ताखान रसूल हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद गुस्ताखी की, उन गुस्ताखों के बारे में आप हुक्म सुनाए। तो आप हुक्म सुनाने में चो चरा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप गुस्ताखों के साथ हैं। और आपके अकाबिरीन ने भी 150 साल से जिस तरह आप मुबहम बात कर रहे हैं, आप न्यूट्रल बात कर रहे हैं, ये न्यूट्रल बात आप 150 साल से, जब से इख्तिलाफ शुरू हुआ भारत की धरती पर, जब से आपके अबू बकर सिद्दीक, जिनका नाम था आपके बड़े पीर, उन्होंने उस जमाने से लेकर थानवी और गंगोही और देवबंदी उलमा के साथ जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ दिखावा के लिए पब्लिक जो मिलाद क़याम, पब्लिक भारत के धरती पर 99% मुसलमान मिलाद क़याम करते थे, उन मुसलमानों को देवबंदियत की तरफ ढकेलने के लिए आप लोग सिर्फ मिलाद क़याम दिखावा के लिए करते हैं। मिलाद क़याम तो ज़रूरी नहीं है। असल ज़रूरी बात यह है
कि उलमा देवबंद की कुफरिया अकीदा को कुफरिया समझना। बोल देता हूँ आप ठीक है, देखिए मेरे बात आपसे हो रहे हैं और मैं आई एम गेसिंग दैट यू आर फॉलोअर ऑफ अहमद रजा खान बरेलवी। तो जो भी हो, तो अगर आप अहमद रजा खान बरेलवी का मुत्तबी है और मैं मुजद्दिद-उज़्ज़मान के अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह के मुत्तबी हूँ, तो यहाँ पे अशरफ अली थानवी हो या गंगोही हो या मदानी हो, किसी और की बात यहाँ पे लाने की कोई जरूरत नहीं है कि लोग की। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बात ये है कि अगर आप अहमद रजा खान बरेलवी की मुत्तबी हैं, बरेलवी का मुत्तबी है और मैं मुजद्दिद-उज़्ज़मान के अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह का मुत्तबी हूँ, तो यहाँ पे बीच में थानवी को, गंगोही को, मदानी को, किसी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उनके बारे में बात ही नहीं कर। अगर ठीक है, अच्छा, आपने एक बात यहाँ पे बोले हैं कि हम लोग मिलाद क़याम दिखावे के लिए करते हैं, तो किसको दिखाना है? बात आपकी हुई, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दूं। हाँ, मेरा भी उसूल यही है, जब आप बोलेंगे मैं चुप रहूंगा, जब मैं बोलूंगा तो आप चुप रहें। हाँ, बात यह है, आपने कहा कर रहा है, मुझे समझ में नहीं। मैं आपको 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। बात यह है, आप चाहे आपके पीर जो भी है उनके साथ आप हैं, मैं अपना पीर मेरे रहनुमा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के साथ में मैं हूँ। हमारे पीर हो या आपके पीर हो, सब नबी की उम्मती है। जब नबी की शान व अज़मत की बात आए, नबी की शान व अज़मत के खिलाफ किसी ने भी बकवास किया, किसी ने भी गुस्ताखी की, तो आपकी भी जिम्मेदारी है उस गुस्ताख से बरात का इजहार करना, उस गुस्ताख का रद्द करना। और हमारे भी फर्ज है कि हम नबी की शान व अज़मत की हिफाजत के लिए हम उस गुस्ताख का रद्द करें। जब अशरफ अली थानवी की गुस्ताखी की बात आई तो आपके उलमा मुंह बंद कर लिए और हमारे आला हजरत ने उस गुस्ताख पर कुफर का फतवा दिया। तो अब उस गुस्ताख को बीच में लाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपके फुरफुरा के बहुत सारे गद्दी नशीन उनके बच्चों को देवबंद मदरसे में पढ़ाकर आलिम बनाए। पूरे फुरफुरा के इलाके में देवबंदियर भरे हुए हैं। और दिखावा के इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि मिलाद शरीफ सारे अवाम, आज से 50 साल पहले जाइए, पूरे बंगाल में मेजोरिटी फुरफुरा वालों की थी। और 50 साल पहले सारे लोग पूरे बंगाल में 90% 95% मुसलमान मिलाद क़याम करते थे। अब उनको आप मिलाद क़याम आप भी करते हैं, इसलिए आपसे मुजाहिमत नहीं कर रहे थे, आपकी मुखालिफत नहीं कर रहे थे, आपको अपनी बस्ती में आने दे रहे थे। आप उनको मिलाद क़याम दिखाकर उनको अपने करीब किए और देवबंदियों की झोली में डाल दिए। पश्चिम बंगाल के मगराहाट का इलाका, मगराहाट और उसके आसपास के डायमंड हार्बर, मगराहाट, बारुईपुर, उस इलाके में देवबंदियों का गढ़ कैसे बना? वहाँ 30-40 साल पहले पूरा फुरफुरा वाले थे। तो ये दिखावा मैं इसलिए कहा कि आप मिलाद क़याम करते हैं, अवाम आपसे मुखालिफत नहीं करके आपके करीब हुए। जब आपके करीब हुए, आपके उलमा देवबंदियों के मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए और अपने देवबंदी उलमा को बुलाकर जलसा जुलूस वगैरह कराए, फिर सारे लोग देवबंदी हो गए और आपका जो मिलाद क़याम है आज बंद हो गया। अगर वही आप बरेलवियों के साथ हो जाते, बरेलवी आपको मिलाद क़याम अभी भी कायम रखता, जहाँ बरेलवियों की मेजोरिटी है वहाँ मिलाद क़याम सब कुछ हो रहा है और देवबंदी वहाँ घुस नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप दिखावा का सिर्फ मिलाद क़याम करते हो। दोनों बात का आपको जवाब दिया, अभी आप बात कीजिए। अच्छा ठीक है, आप जो आपका जो पहली बात है कि आप सबसे पहले एक बात बोले थे कि अल्लामा रूहुल अमीन बशीर हाफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों में लिखा है कि बरेलवी के साथ हमारा इख्तिलाफ जो है अकीदा की इख्तिलाफ है और देवबंदियों के साथ हमारा जो इख्तिलाफ है वो फुरूई इख्तिलाफ है। तो आप हमें अल्लामा रूहुल की किताब का नाम बोल दीजिए जहाँ पे ये बात उन्होंने लिखा है। किताब का स्कैन, किताब का फोटो मैं कल तक आपको शेयर कर दूंगा। मैंने 2 महीना, सुनिए, मोबाइल मेरा जितने भी मोबाइल में फोटो वगैरह थे, बात किए थे हम लोग, आप बात किए थे, मैं चुप रहा था, आप मुझे बात करनी जी, मुझे बात कर, आप जब बात कर रहे थे तो मैं चुप था, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बात कीजिए। आप आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ, आवाज आ रहा है, बोलिए। तो सेकंड पॉइंट इज
आपने बोला कि हमारे जो फुरफुरा है वहाँ का बहुत सारे बच्चे देवबंदी मदरसा में पढ़ते हैं, वहाँ से आलिम बना है। तो आप मुझे किसी भी हमारे यहाँ का कोई भी पीरजादा या सज्जदा नशीन हो या जो भी हो, उनके कोई भी बच्चे देवबंदी मदरसा में पढ़ा है, ठीक है, तो आप मुझे जरा बोल दीजिएगा कि ये सब वहाँ पे पढ़ के आलिम बना है, ठीक है। तो ये बात है। मैं तो फुरफुरा के जो गद्दी नशीन है, वहाँ के जो पीरजादा खानदान है, खानदान के उलमा की भी बताऊंगा मैं। अगर आप बार बार मेरे बातों के बीच में टोकेंगे तो मुझे बात तो मैं क्यों? नहीं, आप बोलकर रुक गए, बोलकर मैं बोला नहीं, आप अगर रुक रहे नहीं, मैं नहीं बोलता, बोलिए। हाँ देखिए, मुझे पता वक्त, मैं सोचा आपकी बात खत्म हो गई। सुनिए जनाब, मैं सोचा था आपकी बात खत्म हो गई, इसलिए मैं बोलना शुरू किया था। मेरे बात खत्म नहीं हुआ, मैं बोल। अच्छा चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। सेकेंड क्वेश्चन के मिलाद क़याम हम लोग दिखावे के लिए करते हैं, इसका आप लोग जो एक बहुत ही मतलब काफी स्टाइलिश, मैं भी कन्विंस हो गया था कि ऐसा ही हो सकता है। कि बात यह है कि आप लोग के हमारे वेस्ट बंगाल में पहले मिलाद क़याम 99% लोग मिलाद क़याम करते थे। जब हमारे यहाँ पे जो पीर हैं अबू बकर सिद्दीक़ रहमत यहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे मिलाद क़याम सब लोग करते हैं, तो हम सोचे, हम लोग या हमारे पीर जो थे वो सोच लिए कि यहाँ पे मिलाद क़याम ही करना पड़ेगा, नहीं तो सब मुखालिफ, वो दिखावे के लिए मिलाद क़याम शुरू किया। ये आपका दावा। तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि मुजद्दिद-उज़-ज़मान फिर अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के आने से पहले यहाँ पे सब मिलाद क़याम करते थे। इस हवाले में आपके पास कोई तारीखी किताब मौजूद है या तारीखी रेफरेंस दलील मौजूद है जहाँ से ये प्रूव होता है कि वेस्ट बंगाल में मुजद्दिद-उज़-ज़मान के आने से पहले मिलाद क़याम 99% लोग करते? अब बोलिए। मैं बोलूं? देखिए, सारे भारत के जो सबसे बड़े आलिम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सबसे बड़े आलिम, उनसे जब हमारे को सबूत मिल गया कि वो मिलाद क़याम के कायल थे, वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मिलाद क़याम के कायल थे। उसके बाद आपके जो देवबंदियों के बहुत बड़े पीर जिनसे हमारा इख्तिलाफ नहीं है, देवबंदी मत बोलिएगा, सुनिए हमारे, देखिए मैं इसलिए बोला जिनसे हमारा भी इख्तिलाफ, जो देवबंदी आपके नहीं है इस तरह हमारे भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वही मैं पूरी बात तो सुनिए मौलाना, बीच में मत बोलिए। जो जिनसे हमारा भी इख्तिलाफ नहीं है उनका नाम है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। इसलिए मैं बोला वो जो मिलाद क़याम करने वाले थे और उनका अकीदा दुरुस्त था, उनसे हमारा इख्तिलाफ नहीं है। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सारे देवबंदियों के पीर, अब उस जमाने में तो इनके मद्दे मुकाबिल कोई एक आलिम नहीं दिखा सकते। हम कहीं भी पूरे भारत का किसी भी कोने से हम मिलाद क़याम दिखाना है तो भारत के सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े आलिम की किताब से हम अगर दिखा दिए तो सारे भारत के लिए साबित हो गया कि मिलाद क़याम हर जगह राइज था अहले सुन्नत के नज़दीक, लेकिन देवबंदियों ने आकर बंद कराया। और देवबंदियों की हिमायत में ये फुरफुरा वालों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। हर जगह पब्लिक को मिलाद क़याम करा के अपने करीब किए और फिर देवबंदियों के करीब कर दिए पब्लिक को, फिर पब्लिक देवबंदी हो गए। हाँ, आप तो मेरे पहले सवाल की जवाब नहीं दिए कि हमारे यहाँ के कौन बच्चे देवबंदी मदरसे में पढ़ते थे, ये भी बोल। तो वो सारे मैं रिपोर्ट में देखिए, वहाँ पर फुरफुरा के आसपास में मेरे चाहने वाले बहुत हैं। हुगली में महिषादाल, हुगली और बारुईपुर, डायमंड हार्बर, इस इलाके में मेरे बहुत सारे मानने वाले मेरे पहचान के लोग हैं। उनसे मैं पूरा लिस्ट ले लूंगा कल। बहुत ही खुशी की बात मैं 10 आलिम का नाम बताऊंगा कल प्रूफ जो मिलाद क़याम करते हैं, देवबंद में जाकर पढ़कर आए, अभी भी फुरफुरा से जुड़े हुए हैं, दिखावा की मिलाद क़याम अभी भी करते हैं और फुरफुरा वालों की हिमायत, फुरफुरा वालों के साथ जुड़े हुए हैं और फुरफुरा वालों के खानदान के हैं। और गद्दी नशीन, वहाँ के जो सज्जादा नशीन है, फुरफुरा के जो सज्जादा नशीन है, उनके खानदान के बच्चे भी देवबंद में पढ़कर हाफिज आलिम बने हैं। आप बताइए देवबंदिया से आप लोग कहाँ तक बच पाएंगे? आपके रूहुल अमीन बशीर हाटी साहब ने खुद कहा कि हमारे साथ देवबंद से हमारा इख्तिलाफ सिर्फ फुरूई है,
एक दो नहीं, मैं 10 उलमा का बयान सुनाऊंगा, फुरफुरा के 10 उलमा का बयान सुनाऊंगा, आपके बड़े आलिम का बयान सुनाऊंगा, जो कह रहे हैं कि देवबंदियों से हमारा इख्तिलाफ सिर्फ फुरूई है और बरेलवियों से हमारे साथ अकीदे का इख्तिलाफ है। अभी आपको ही बताना मैं बताऊंगा या आप बताएंगे? देवबंदियों का और बरेलवियों का, फुरफुरा का, तीनों का अकीदा बताएंगे। मेरा सवाल आपके पास ये था कि आपको मुझे 10 उलमा के बयान सुनाने की जरूरत नहीं है। 10 उलमा फुरफुरा सिलसिला का पेशवा या अकाबिर नहीं है। आपको जो करना है वो है अल्लामा रुहुल अमीन बशीराती रहमतुल्लाह की किताबों में से ये दिखाना है कि देवबंदियों के साथ हमारा इख्तिलाफ हुई है और देवबंदियों के साथ हमारा इख्तिलाफ उसूली है। आपको अल्लाह ये बात मैं दिखा दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ मौलाना साहब। और रुकिए जरा, आपका जो मिलाद के बारे में जो बोल रहे थे कि आप अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके किताबों में ये बोल रहे हैं कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में मिलाद क़याम राइज था, इसलिए सूबे बंगाल में भी मिलाद क़याम राइज था। देखिए ऐसे तो अगर हम ये थोड़ा सा डीपली सोचें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अगर आप, पता नहीं आप लोग यहाँ, आपका तो बहुत चाहने वाला, कभी आए हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई भी यूपी वाले जो उलमा है वो बरेलवी हो सकते हैं या देवबंदी हो सकता है। उनके कभी भी उनका जो शोहरत वो यहाँ के उलमा में बस लिमिटेड था, यहाँ के आवाम में उनकी शोहरत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज की डिफरेंस है उर्दू और बंगाली में, इस रीजन से यहाँ पे आम जो लोग हैं उनके बीच में उनके बातें नहीं पहुँचते थे। अगर इससे देखा जाए तो मुजद्दिद-उज़-ज़मान पीर अबू बकर से हम उनसे पहले यहाँ पे 99% क्या हो सकते हैं, कोई भी उलमा कर सकते थे, या हो सकते कोई भी उलमा करते थे, लेकिन 99% क्या आप लोग कोई भी प्रूफ नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे 99% लोग उनसे पहले मिलाद क़याम करते थे। लेकिन मुजद्दिद-उज़-ज़मान रहमतुल्लाह वही इंसान है जो यहाँ पे आके आम आवाम के बीच मिलाद और क़याम को राइज किया। तो आप लोग जो बोल रहे हैं ये ऐसा नहीं है। आपने जो कह रहे हैं ये आपका दावा राइज किया उन्होंने, ये साबित आपको करना है। सुनिए मौलाना, आप बोले मैंने सुना, अभी आपने कहा कि राइज उन्होंने किया, मैं कहता हूं उन्होंने राइज नहीं किया, बल्कि पूरे भारत के जो सबसे बड़े इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनके ताबे हजारों उलमा थे। बंगाल के उलमा भी उनके मुरीद और शागिर्द थे। उड़ीसा के, बंगाल के, बिहार के, असम के, हर इलाके के उलमा उनके शागिर्द थे। पूरा भारत उनका था। भारत के इमामुल हिंद हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम से साबित हो गया, मुक्तदियों से साबित करने की जरूरत नहीं है, इमाम से साबित कर दिया कि उनकी किताबों में था, तो पहले से ही भारत में राइज था। और मुजद्दिद ज़मान आप जिसको कहते हैं, उनकी तजदीदी कारनामा का कोई सबूत नहीं है। बहरहाल आला हजरत के मुजद्दिद वो होते हैं। आपके साथ अभी नया कोई इख्तिलाफ शुरू करना नहीं चाहता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन आपने आखिर में एक अकीदा ऐसा बताइए, आपके बशीर हटी साहब ने उलमा देवबंद के साथ अकीदे में इत्तेहाद की बात की। आपके उलमा की मैं वीडियो भेजता हूँ, आपके उलमा खुद कह रहे हैं कि देवबंदियों के साथ हमारा अकीदे का इख्तिलाफ नहीं है, बरेलवियों के साथ हमारा अकीदे का इख्तिलाफ है। आप तो अपने बात से हट गए। अभी आपको दिखाना था अल्लामा रुहुल अमीन बशीराती रहमतुल्लाह की किताब से ये दिखाना है कि वहाँ पे बाकायदा ऐसे, वो तो मैं कल तक लेके भेज दूंगा। मेरे पास बंगाल के बड़े बड़े उलमा का नंबर है। और कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं है मुझे, और कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं कि कोई उलमा बोले हैं या कोई ऐसा। अच्छा, तो उनकी किताब से मैं दिखा दूंगा। उसके बाद सुनिए, तभी मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हमारे उलमा के अल्लामा रुहुल अमीन बशीराती रहमतुल्लाह के तरफ से, और ये मतलब उलमा देवबंद के इख्तिलाफ में कोई बात हुआ या नहीं, ऐसा है ना? अच्छा, तो कल मैं आप कब टाइम देते हैं? मैं ये हवाला लेके, सुनिए मौलाना साहब, कल हवाला सब मैं जुगाड़ करके, आपने हवाला आज मांगा तो कल तक मिल जाएगा। हवाला जुगाड़ करके फिर कितने बजे कॉल करूं, आप कितने बजे टाइम देते हैं? ये मुझे नहीं पता,
हाँ? जब मैं, इसलिए मैं बहुत पहले आपको बोल चुका था कि मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप में भेज देना, व्हाट्सएप में लिख देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूंगा। नहीं नहीं, मुझे तो जिसने मुझे आपका नंबर दिया उन तक भी तो रिकॉर्डिंग पहुंचाना है। सुनिए, मैं उन तक आपका रिकॉर्डिंग पहुंचाना है कि आपने ये जवाब दिया है। तो रूहुल अमीन बशीरहाटी के मैं किताब के फोटो आपको भेजकर फिर मैं कॉल करके आपसे जवाब तलब करूंगा। मैं सबूत दे दिया कि रूहुल अमीन बशीरहाटी साहब ने कहा कि उलमा देवबंद से हमारा अकीदे का इख्तिलाफ नहीं है। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जरा और एक बात है कि आपको ये भी यहाँ पे प्रूफ करना है कि यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल प्रूफ फ्रॉम समवन फ्रॉम द स्टेट ऑफ बंगाल, हमारे बंगाल से कोई भी किताब, बंगाल में बहुत सारे उलामा थे, ठीक है, तो खुद आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के कोई शागिर्द या मुरीद यहाँ पे रहे होंगे, तो रहे होंगे नहीं, यकीनन सारे भारत का जो इमाम है, मैं बोला रहे होंगे करके नहीं बोला, मैंने कहा यकीनन पूरा भारत और बंगाल इस्लाम बंगाल में कब आया? 600 साल से, जब शाहजलाल यमनी रहमतुल्लाह अलैह, बंगाल का हिस्ट्री मैं जानता हूँ, बंगाल में इस्लाम सबसे ज्यादा फैलाए हैं हजरत शाहजलाल यमनी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। हाँ, सिलेट में उनका मजार है, वो भी जानता हूँ। हाँ, हजरत शाहजलाल यमनी रहमतुल्लाह अलैह भी 700 साल पुराने बुजुर्ग हैं, उस वक्त से इस्लाम बंगाल में फैले हुए हैं। तो बंगाल 700 साल से मुसलमान है, हाँ। और सारे मुसलमानों का इमामुल हिंद हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो सारे इमाम जब एक होते हैं, सारे मुक्तदी पूरे भारत में उनके शागिर्द, उनके मुरीद फैले हुए होते हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कोई गैर मारूफ शख्सियत नहीं। आप लोग ये बोल रहे हैं कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये पूरे हिंद के इमाम है। हाँ। इस इमामत का मतलब क्या है? इस इमामत का मतलब ये है कि उनका तकलीफ करना पूरा इंडिया की जो मुसलमान, पूरा हिंद मुसलमान, हाँ, उनके बताए हुए तौर तरीका, उनके बताए हुए उसूल व ज़वाबित। मुझे एक बात पूछना, बस हाँ या ना से जवाब दे दीजिए, बस आसानी होगा मेरे लिए समझने के लिए कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ, वो जो बोलते हैं उसे मानना, ये पूरा हिंदुस्तान की जो भी मुसलमान है उन पर वाजिब है। जैसे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को तकलीफ करना हमारे यहाँ वाजिब है, क्योंकि हम लोग मुक़ल्लिद, इसलिए मुज्तहिद की तकलीफ करना हमारे लिए वाजिब है, ठीक है। तो आप ये बोल दीजिए, आप बोल रहे हैं कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह पूरे हिंदुस्तान के इमाम है, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन सवाल है इमाम तो बहुत सारे लोगों के इमाम बोला जाता है। अब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह से आपने जो इमाम बोला है, इसका मतलब क्या है कि उनका इक्तिदा करना, उनका तकलीद करना पूरा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वाजिब है। वो तकलीद के इमाम नहीं है, मुज्तहिद इमाम मुज्तहिद नहीं है, बल्कि वो उन्होंने हदीस, भारत में हदीस की तालीमात को उन्होंने राइज किया और पूरे भारत में तालीम को आम किया उन्होंने, और शरई अहकामात सारे भारत में मुसलमानों की रहबरी उन्होंने किया है, और सारे मुसलमानों ने उनका रहबर माना, वाजिब के दर्जे में नहीं, बल्कि सारे मुसलमानों ने उनसे मोहब्बतन, उनसे अपने फैज़ हासिल करने के लिए सारे मुसलमान उनसे जुड़ गए। अभी आप किसी फुरफुरा वाले से जुड़े हैं, आप फुरफुरा वाले को वाजिब मान रहे हैं या क्या मान रहे हैं वो मैं नहीं जानता, मुझे पता है कि आप फुरफुरा वालों से जुड़े हैं और मैं बरेली से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए वाजिब है या फर्ज है वो अलग मसला है। शाहजलाल यमनी रहमतुल्लाह के नाम लिए थे, तो वो मिलाद क़याम करते थे? उनकी कोई किताब हो तो बताइए, फिर हम बताएंगे उसके मिलाद क़याम होता था कि नहीं। आपको तो उनके बारे में बहुत ज्यादा ही नॉलेज, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मिलाद। उनकी कोई तसनीफ किताब हो तो बताइए। हो सकता है, ये तो आपका, तो आप लोग बोल रहे हैं ना कि राइज था, तो दिखाना है ना आपको। मैंने क्या कहा, इस्लाम पहले, मेरी बात आप समझे, आप जरा 1 मिनट 2 मिनट मुझे वक्त दें, मैं आपको समझाता हूँ। मैं ये कहा कि बंगाल उससे पहले मुसलमान, यानी 700 साल से मुसलमान थे, और जब मुसलमान थे तो मुसलमानों के जो सबसे बड़े उस जमाने के लीडर थे, मुसलमानों के दीनी रहनुमा,
तो सारे मुसलमान दीनी रहनुमा से, और मुसलमानों में इख्तिलाफ नहीं था उस जमाने में, मुत्तहिद थे। और ये नहीं कि एक अगर उस जमाने में कोई मुखालिफ अलग पार्टी थे, अलग ग्रुप थे, तो फिर मुसलमान में इख्तिलाफ हुआ था, ऐसा इख्तिलाफ कहीं साबित नहीं है। सारे मुसलमान मुत्तहिद थे और सारे मुसलमानों के लीडर, सारे मुसलमानों के रहबर हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह साबित हो गए। और लीडर से जब साबित हो गया, अब मुरीदों से अलग अलग जगह से साबित करना जरूरी नहीं है। आप इस टॉपिक को ही बंद कर दीजिए। बोलते हैं प्रूफिंग बाय एलिमिनेशन। आप जो कर रहे हैं ये प्रूफिंग बाय एलिमिनेशन है। इसका ये एक प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है, ये कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है। हम सारे मुसलमानों के रिवाज मुसलमानों के रहबर से साबित हो गया, बस काफी है। अभी अगर इनकार साबित करना है, मैं देखिए इनकार साबित कीजिए। आप जो कर रहे हैं, देखिए मेरा यहाँ पे फिर से मेरा जो यहाँ पे बात है मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिमों में से एक हैं। इसमें कोई भी शक की जगह नहीं। तो आप जो यकीन कर रहे हैं, आप जब लीडर की बात, लीडर पर यकीन कर रहे हैं, सबसे बड़े रहबर का आप मान रहे हैं, उसके बाद फिर आप क्या एतराज किया? आप बंगाल में मिलाद नहीं था, सारे मुसलमानों के रहबर को सारे दुनिया हर जगह मानते थे और बंगाल के लोग नहीं मानते थे। ये आपको साबित करना है। जब आप कोई खुसूसियत बंगाल के लिए ला रहे हैं तो आपको बंगाल के लिए साबित करना है। बंगाल की जो तारीख है, यहाँ देखिए, शेख अबू बकर, सुनिए यहाँ पे मस्जिदों में गाय और बकरियों को बांधा जाता था। यहाँ के लोग हज पे नहीं जाते थे। यहाँ के मुसलमान आज भी पंजाब में मंदिर में पंजाब में आज भी मस्जिदों में गाय बैल बांधा जा रहा है, तो हम क्या करें उसका? लेकिन सुनिए, ये तो आपको जो बोल रहे हैं कि आप ये तो प्रूफलेस बातें हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं इसमें आपको कोई जवाब ही नहीं दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे लोग जो थे उनके पास बेसिक इस्लाम का नॉलेज भी ज्यादातर नहीं था। ठीक है, तो आप इस हालत में यहाँ पे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह का जो वहाँ पे यूपी में दिल्ली में बैठ के जो बोल रहे हैं और यहाँ पे वो टोटली सर्कुलेट हो रहे हैं और सब उनको फॉलो कर रहे हैं, ये एक सख्त प्रूफ की जरूरत है। देखिए, मैं और प्रूफ देता हूँ। ये जो मालदा जिले में पांडवा शरीफ है, अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहाँ खलीफा किसके हैं? मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर है हजरत आखिर सिराजुद्दीन औधी। तो ये तो मसाइल व अकायद के एतबार से, सुनिए, मसाइल व अकायद के एतबार से जो हम लोग वसीला और इस्तिआनत के हम कायल हैं, और चिश्तिया सिलसिले का जो भी हम जिल्द वज़ाइफ हम लोग करते हैं, ये हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह जो बंगाल के शहंशाह है, उन्होंने आपके जो अबू बकर सिद्दीक साहब है उनसे भी 600 साल पहले बंगाल में झंडा गाड़ा है, और वो सिलसिला और वो तौर तरीका आज भी राइज है। वो हमारे पीराने पीर, वहाँ पर भी मिलाद क़याम राइज था। आपको कैसे पता राइज था? उनका तौर तरीका उनके किताब में देखिए, हजरत मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह की। ठीक है, आपके पास तो फिर एक ऑब्लिगेशन और भी आ गया कि आपको ये भी प्रूव करना है कि आखिर सिराजुद्दीन औधी रहमतुल्लाह अलैह या अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह वो बाकायदा मिलाद क़याम करते थे। आपको प्रूव करना है। बाकायदा मिलाद क़याम 700 साल से साबित है, मुसलमानों में राइज है। तो कहाँ पे है? जब 700 साल से मुसलमानों में राइज है, तो क्या आप उनको मुसलमान नहीं मानते? उनसे हर मुसलमान से अलग अलग साबित करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं किसी भी किताब से साबित करूंगा कि मुसलमानों में 700 साल से 700 साल से मिलाद क़याम राइज थे। करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुजद्दिद ज़मान पीर अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह से पहले हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े आलिम थे, पीर मशाइख थे, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने बोला कि शाहजलाल यमनी रहमतुल्लाह अलैह है, और भी है हज़रत आखिर सिराजुद्दीन औधी रहमतुल्लाह अलैह है। जी, यहाँ के हिंदुस्तान सूबे बंगाल के
जो जहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे, इस इलाके में जो लोग यहाँ पे वो बड़े आलिम उलमा मशाइख थे, उनके किसी भी 2 या 3 आलिम से आप दिखा दीजिए कि वो सब बाकायदा मिलाद कर सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबसे प्रूव करना, मैं चाह रहा हूँ कि आप वो मुझे बाकायदा कहाँ मिलाद क़याम करते थे नहीं करते थे वो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं ना। मैं जब अपने पूरे भारत के इमाम से साबित कर दिया तो साबित हो गया मिलाद क़याम। कर रहे हैं, ये बात है। जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं, है। जब हम मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग जो मिलाद क़याम, आपको इसी बात पे सबसे ज्यादा ठेस पहुंची, आपको सबसे ज्यादा इसी बात पे ठेस पहुंची कि मैंने कहा कि आप लोग दिखावा के मिलाद क़याम करते हो। वो तो ये साबित होता है जहाँ जहाँ आप लोग जहाँ मेजोरिटी थे करते हैं। देखिए, जो चीज हम लोग पूरे खालिस दिल से करते हैं, अगर आप ये बोलेंगे कि हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक इल्जाम है और इससे हमें बात करना है। तो इससे बात करेंगे। मैं बात करने से कब मना किया? मैंने इसलिए कहा कि जहाँ इस पे बात इसलिए करेंगे, सुनिए, जहाँ आप लोगों की पूरी तादाद मेजोरिटी सारे मिलाद क़याम करने वाले थे, वहाँ आपके जो मगराहाट का जो फुरफुरा के बहुत बड़े खलीफा थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, फुरफुरा के बहुत बड़े खलीफा थे, वो जमात में जाकर सारे जमात को जोड़कर सारे जमात वाले बना दिए। अच्छा, जमात वाले बना दिए। ठीक है, ठीक है। मैं तो आप जो ये अभी जो तारीख सुना रहे हैं ना, ये तो मैं कभी सुना ही नहीं। तो हो भी सकते हैं। बात ये संग्रामपुर, सुनिए, संग्रामपुर नाम याद आया। संग्रामपुर मगराहाट के इलाके में सारे फुरफुरा वालों ने जमात को तायद किया। आज से 30-40 साल पहले अगर बरेलवियों को आप लोग सपोर्ट करते हैं, वहाँ एक भी देवबंदी का कोई नाम निशान नहीं था, सारे फुरफुरा वाले थे। आज वहाँ फुरफुरा वालों का नाम निशान मिट गए, वहाँ फुरफुरा वालों का नाम निशान मिट गए। बरेली भी जितने गिने चुने कहीं बचे हुए थे वो है। आपको एक मजे की बात सुनाऊं, मुझे बहुत ही हंसी आया आपका ये बात सुन के। मैं बहुत ही मतलब आपके मजे की बात सुना रहा हूँ। अभी मैं जिस जगह में हूँ, इस जगह का नाम है बारुईपुर, जो डायमंड हार्बर की बात आप कर रहे हैं। मैं उनके पास ही हूँ। आप बोल रहे हैं कि यहाँ से हमारा नाम निशान मिट गया, लेकिन मैं यहाँ पे आया एक हमारे सिलसिले की गलती, तो यहाँ पे नाम निशान इनका नहीं, जैसा था वैसा नहीं। एक किताब मैं दिखाऊंगा आपको, वो सारे हिस्ट्री लिखा हुआ है और उसमें मगराहाट और डायमंड हार्बर के इलाके का जो भी आपके साथ लगभग 40 मिनट तक बात किया, तो आपको मैं कुछ बोला कि आपको मैं अभी वोट देता हूँ, मैं बात नहीं। आपने असल बात आखिर में एक बात आपने हुक्का खोर, आपने एक इल्जाम ये भी लगाया था आपने हमारे आला हजरत पर हुक्का खोर होने का आपने ताना दिया था। हुक्का नहीं कर, हुक्का खोर करके आपने पोस्ट भेजा था। खाते थे या नहीं? आपके आला हजरत हुक्का खाते थे या नहीं? हुक्का खाया नहीं जाता, हुक्का पिया जाता है। हुक्का, सॉरी, ये हमारे बंगाल में जो है, हम लोग पानी भी खाते हैं, सिगरेट भी खाते हैं, ठीक है, तो सब कुछ खाते हैं हमारे यहाँ के लोग। तो हुक्का पीते हैं। आला हजरत, आपके जो आला हजरत है, वो हुक्का पीते थे या नहीं? तो हुक्का पीने पर आपका क्या एतराज है? तो कोई एतराज नहीं है। अभी तो फिर बिना वजह हुक्का खोर करके, जिस पर एतराज नहीं है, बिना वजह आपने ताना देकर व्हाट्सएप इसमें फेसबुक में आपने हुक्का खोर लकब लगाया आपने। हुक्का खोर लकब लगाया। आला हजरत हुक्का खोर है कोई बंदा देखे, आला हजरत हुक्का पीते थे या नहीं? अच्छा, तो देवबंद के उलमा हुसैन अहमद मदनी जो अरशद मदनी का बाप है, सुनिए, बात यह है कि मुझे देवबंद के उलमा से अभी मैं क्या देवबंद की बात कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। तो बरेली की बात क्यों किया आपने? जब देवबंद की बात नहीं कर रहे हैं, तो जब हुक्का खोर देवबंदी भी है, शायर आला हजरत की जो आप मुत्तबी है, शायर अहमद रजा खां बेरेलवी, तो शायर अहमद रजा खां बेरेलवी वो हुक्का पीते थे या नहीं? हुक्का पीते थे। तो अगर कोई, मैं सोच,
अगर मैं पानी पी रहा हूँ और कोई मुझे बोल रहा है कि तू पानी खोर है, इससे मुझे क्यों गुस्सा है? तो उसमें गुस्सा आपका जो देखो, आप ही मान लिए कि आला हजरत हुक्का पीते थे, क्योंकि आपके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि उसमें चारा आपका इख्तिलाफ, जब आप पर कोई एतराज, आपको कोई एतराज हुक्का पर कोई हराम है या कुफर का फतवा तो नहीं लगा सकते। आपको कुफर पे बात करना चाहिए। हम जब आपके अकाबिरीन को काफिर कहते हैं तो कुफर पर बात करने के बजाय आप हुक्का ला रहे हैं। जिन बुजुर्गों को आप आशिक रसूल मानते हैं अब उस पर बात करना नहीं चाहते। आपके नजर में वो आशिक रसूल थे, आपके बुजुर्गों ने उनकी तारीफ की। अशरफ अली थानवी आशिक रसूल बोला, मैं अशरफ अली थानवी को अशरफ अली थानवी को आशिक रसूल नहीं बोला। अगर दिखा दिया तो थानवी को आशिक रसूल नहीं बोला। अगर दिखा दिया तो क्या करेंगे? हाँ, कोई भी गंगोही को, कोई भी मदानी को आशिक रसूल नहीं बोला। मुझे अगर बोला तो क्या करेंगे? कौन बोला? अगर बोला आपके फुरफुरा के जिम्मेदार आलिम ने अगर बोला है, हाँ, फुरफुरा के जिम्मेदार आलिम ने अगर आशिक रसूल बोला है तो आप तौबा करोगे? वो अगर कोई हमारे सिलसिला की, देखिए आपके भी सिलसिला, आपके जिम्मेदार आलिम, कोई छोटे मोटे आलिम की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त के आपके बड़े बड़े आलिम का मैं बहुत सारे वीडियो देखकर मैंने सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन आप तो आज से एक भी सबूत नहीं दे पाए, यही बात है। बहुत आप लोग बहुत सालों से इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आप आज कोई भी सबूत नहीं दे पाए। मैंने सबूत, मैंने बोला ना, वीडियो मेरे पास वीडियो मौजूद है। वीडियो देखिए, वीडियो अभी वीडियो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए किताब। किताब का फोटो के साथ मैं आपको दूंगा, कल तक मैं भेजूंगा। आला हजरत, आपका आला हजरत जो है शायर अहमद रजा खां, उनका तो मैं किताबों से हवाला दे रहा हूँ, कोई तो वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। दिखा रहा हूँ क्या? नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपको भी किताब दिखाना है कि आपने कौन सी किताब का हवाला दिया है? पहले बोल रहे हैं तो एक बात तो साबित है कि आला हजरत हुक्का पीते थे। तो हुक्का पीने पर आपको क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं है। तो फिर आप एक तो दावा कर रहे हैं, दावा पर फिर बिला वजह दावा कर रहे हैं। फुजूल बात करना किसकी शान है? मोमिन फुजूल बात नहीं करते। आप ये बात पता है आपको? अगर कोई हुक्का पीते, आपको अगर एतराज है, आपको एतराज है तो भी बता दीजिए कि हुक्का पीने पर मुझे बड़ा एतराज है, हुक्का पीना शरीयत के लिहाज से ये है। एतराज की बात नहीं है। तो फिर एतराज, आपको एतराज नहीं है मौलाना फुजूल बात यहाँ करने का अभी क्या बोला? मैं कहना चाहता हूँ जो है, मेरा कहना ये है, आज हम जो 1 घंटा बात की है, ऐसा ही आप फुजूल एतराज करेंगे, जिस पर एतराज नहीं है वैसी बातें उठाएंगे तो और ज्यादा वक्त जाया होगा। वक्त जाया करने के बजाय हम जो जरूरी बातें हैं वो हम करते हैं। अशरफ अली थानवी, गंगोही नानतवी, वो सारे आशिक रसूल थे। ऐसे आपके फुरफुरा के बड़े जिम्मेदार आलिम के जुबानी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? और रूहुल अमीन बशीर हटी ने जो कहा, जो मैंने दावा किया वो भी सुना, वो भी दिखाता हूँ। और उलमाए देवबंद जो गुस्ताख काफिर मुर्तद है, उन बुजुर्गों को आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। जिन पर कुफर का मुर्तद होने का फतवा है उनको आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और जो सैयद अहमद राय बरेलवी, इस्माइल दहलवी, राय बरेलवी, उनको आप मानते हैं, उनके सिलसिला का ही आपके अबू बकर सिद्दीक जो पीर है उनके सिलसिले का। और उनके हिसाब से हम लोग इस्माइल दहलवी का फॉलोअर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ही प्राइड से बोलते हैं कि हम लोग अहमद बिन इरफान शहीद बालाकोट रहमतुल्लाह अलैह उनकी पैरवी करते हैं। अच्छा, उनके बहुत सारा गर्व है। अच्छा, उन्होंने जो मजार को तोड़ते हुए गए। अच्छा सुनिए, अभी जो है वो मैं आपके साथ बहुत सारे बात कर लिया, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं। इंशाअल्लाह आपके साथ जो बालाकोट के जो शहीद कह रहे हैं ना, वह इस्माइल दहलवी के साथ में था। मैं आपको क्या, दोनों एक साथ गए बालाकोट में, टुकड़ा करके कुत्तों को दिया वहाँ के लोगों ने, जो बालाकोट में जिस पर आप फख्र कर रहे हैं। और सुनिए, कॉमन सेंस का जो घाटती है ना, ये इसलिए मैं किसी से, खास करके जो मौलवी मौलाना है उनसे बात नहीं करना चाहता हूँ। आप बोल रहे हैं ना, जिन पर फख्र कर रहे हैं उनके हिसाब से आप भी अबू जहल के बराबर हैं, उनके हिसाब से। उनकी किताब का मैं हवाला भेजता हूँ। आप अगर नेम कॉलिंग करना चाहें, आप अगर टैगिंग करना चाहें कि ये है वो है, तब ठीक है। नहीं, उनकी किताब में, उनकी किताब दिखाता हूँ आपको। उनकी किताब, जिनके बालाकोट में साथ में गए थे, इस्माइल दहलवी को आप नहीं मानते। आपकी देखिए,
दोगलापन, 1-2 मिनट मेरी बात सुनिए, 2 मिनट, फिर आप बोलिएगा। मैं आपको क्या बोला? 2 मिनट आप मेरी बात सुनिए, 2 मिनट फिर मेरे 2 मिनट लीजिए। आपने जिन पर फख्र किया, जिन पर आपने फख्र किया, उनके बारे में 2 मिनट में सुनाता हूँ। मेरा बिल्कुल मेरा फख्र है, अहमद बिन फख्र है तो 2 मिनट मेरी बात सुनिए ना। आप सुना, सिर्फ आपने अपने दिल में फख्र करते जाओगे तो वो नहीं चलेगा ना। मैं क्या बोला कि उनके बाद आप तो मुझे हमेशा बार बार कॉल करते रहते हैं, फिर कभी कॉल कर लेना, मैं आपसे बात कर लूंगा। 1-2 मिनट में 1 मिनट सुन के बाद चले जाइए, 1 मिनट सुनने के बाद चले जाइए। 1 घंटे तक मेरा कहना ये है, सुनिए मौलाना, अब मैं कहूँगा आपको सुना दूंगा, एक बात सुना दूंगा 1 मिनट में। मेरे पास इस्माइल दहलवी के साथ में दोनों एक साथ थे, बालाकोट में दोनों एक साथ मरे, दोनों एक साथ मरे, और आप कह रहे हैं उनको नहीं मानता, उनको मानता। दोनों एक साथ मुत्तहिद थे, और दोनों की गलती एक साथ मानी जाएगी, दोनों एक साथ थे। अच्छा ठीक है, सब ठीक है। अभी आपके पास मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, ठीक है? उसका जवाब नहीं है, क्योंकि इस्माइल दहलवी आपको अबू जहल के बराबर मुशरिक कहा। बाद में बात होंगे। इस्माइल दहलवी ने कहा, जो नबी की शफाअत को माने वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। इस्माइल दहलवी ने कहा, मेरे पास जिससे कॉल्स आ रहे हैं, तो अबू जहल के बराबर मुशरिक आप अपने पीर के हिसाब से मान रहे हो, इस्माइल दहलवी के हिसाब से। ठीक है, टाइम अप। हाँ ठीक है, टाइम अप हो गया। आप अबू जहल के बराबर मुशरिक खुद को मान रहे हो। ठीक, मैं क्या बोला आपसे? आपके पास कॉमन सेंस नहीं है क्या? कॉमन सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या इस्माइल दहलवी और सैयद अहमद रायबरेली दोनों एक साथ गए थे बालाकोट में। आप लोग छोटे मोटे कुछ काम करते हैं, दोनों एक साथ मरे। आपके पास कोई भी टाइम, मुसलमानों ने बहुत सारे नबी के इश्क मोहब्बत से सरसार उन मुसलमानों ने टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्तों को दिया। पूरा दिन आप करते रहते हैं। आपके जिस पर फख्र है, जिस पर आपको फख्र है, उनको टुकड़ा टुकड़ा करके जंगली दरिंदों को, कुत्तों को खिला दिया, और वो दोनों एक साथ थे। उनका कहना है जो नबी की शफाअत को माने वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। किताब के फोटो के साथ सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देगा, यूट्यूब पे डालेंगे कि आप मुझसे 3-4 बार कॉल किए, कभी भी आप मुझे सलाम नहीं किए, क्योंकि आप हमें मुसलमान नहीं समझते, मुझे पता है। मुसलमान नहीं समझता, इसलिए कि आप खुद भी मुसलमान खुद को नहीं समझते। मैं अपना आपके पीर ने आपको कहा, इस्माइल दहलवी जो आपके पीर के साथ में था, जो आपके पीर के सबसे बड़ा मुरीद, बात करेंगे, जो आपके पीर का जो सबसे बड़ा मुरीद, जो मरते दम तक दोनों साथ में थे, पीर और मुरीद। 2, 1 आपके पीर का जो सबसे बड़े मुरीद फुरफुरा वाले का, इस्माइल दहलवी का, सैयद अहमद रायबरेली, दोनों एक साथ बालाकोट जा रहे थे। रास्ते में मजार को तोड़ते हुए गए। आज जो फुरफुरा में मजार बने हुए हैं, खुद आप अपने पीर के खिलाफ हैं। हम अगर आपके पीर के ऊपर फतवा लगाए आपको बुरा लगता है। आपके पीर खुद बालाकोट जाते हुए जंगलों में जो भी मजार थे, सब मजारों को तोड़ते हुए गए। किताब से साबित है। किताब का नाम है हयात तैयबा। और बालाकोट में जाने के बाद वहाँ इस्माइल दहलवी और सैयद अहमद रायबरेली दोनों को वहाँ के मुसलमानों ने गुस्ताख समझकर, नबी के गुस्ताखी के तौर पर उन गुस्ताखों को सजा दी, टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्तों को दिया। और उन गुस्ताखों पर आपको फख्र है जिन गुस्ताखों ने लिखा है। इस्माइल दहलवी की किताब है, किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। उसके अंदर लिखा हुआ है जो नबी की शफाअत को माने वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। आप नबी की शफाअत को अगर मानते हैं तो आप अबू जहल के बराबर मुशरिक हैं, और अगर शफाअत को नहीं मानते तो अजान के बाद आप दुआ क्या पढ़ते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अजान के बाद की दुआ हदीस पाक में जो साबित है, आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीलत वद दरजतल रफीअत वबासु मकाम महमूदनिल लज़ी वअदता। ये मकाम महमूद की जो वसीला की दुआ किया जाता है, शफाअत की दुआ किया जाता है, मकाम महमूद के वसीला और शफाअत के हर मुसलमान कायल है। हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर हमारे नबी की शफाअत के क़यामत के दिन हमें हिस्सा मिलेगा, ये हमारा अकीदा है। और तुम शफाअत को मानने पर अबू जहल के बराबर मुशरिक होते हो। तो आप तुम जिस पीर को मानते हो, फ़ख्र कर रहे हो, हमेशा इसी तरह दोगलापन इख्तियार करते हो तुम लोग। ये फुरफुरा और ये देवबंदी ये कहता है कि इनके पीरों को ये मानते हैं,
आप बताइए, इस्माइल देहलवी और सैयद अहमद राय बरेलवी दोनों एक साथ गए, दोनों एक साथ जिहाद में गए और जिहाद सिखों के खिलाफ जिहाद करने को बोलकर लोगों को लेके गए, लेके जाके मुसलमानों को धोखा देकर वहां मुसलमानों से मुसलमानों को लड़ाया। सिखों के साथ लड़ने के बजाय मुसलमानों के साथ लड़ाई किया और लड़कर वहां बालाकोट जो कश्मीर ये इसकी तरफ अफगानिस्तान की तरफ है, वहां जाकर मुसलमानों से लड़े। पंजाब में नहीं लड़े, बालाकोट में लड़े, क्योंकि वहां मुसलमान थे वहाँ। पठान मुसलमान। कॉल काट के भागा? हाँ वो तो काट दिया। अच्छा, अल्लाह ताला इन खबीसों के शर से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन। हाँ।